Hi friends, welcome to Kushi Trick English class. Today we are reading about tense. First of all, happy Raksha Bandhan to every brothers and sister and happy World आदिवासी डे। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस भी है और विश्व आदिवासी दिवस और रक्षा बंधन जो अपने भारतीय संस्कृति में हिंदू धर्म में सबसे प्यार बढ़ाने वाला, स्नेह बढ़ाने वाला, संस्कार बढ़ाने वाला भाई और बहनों का त्योहार है। इसी शुभ अवसर पर मैंने भी अपनी बहन और सभी बहनों के लिए ये क्लास समर्पित की है और ये उन्हीं के नाम है। लेट्स सी पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल। आज बिल्कुल ये टेंस जो है जिनको जीरो आता है इंग्लिश में वो भी जीरो टू हीरो बन सकते हैं। दो टेंस टफ पढ़ते हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। दोनों मुश्किल को अपना अंतर करते हुए पढ़ेंगे। बाकी कंटिन्यूस, परफेक्ट, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के बिल्कुल ईजी है। इनको समझ में लोगे तो वो भी समझ में आ जाएंगे। वैसे देखो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 4 इसके और 4 इसके 12 होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर अपने को पढ़ना नहीं, मैंने इसका पिछले वीडियो में बताया था। मॉडल्स में पढ़ लेते हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर का सेंस निकाल लेते हैं और इसके लिए कोई वर्ब भी नहीं है। फिर मैंने इनके भी 3 ही बताया क्योंकि जो इनका पूरा टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूस, वो परफेक्ट और कंटिन्यूस से मिलकर बना होता है। तो 3 में भी 2 को आप बिल्कुल इजी मान लो, कंटिन्यूस और परफेक्ट, जो भी पढ़ेंगे इन दोनों के बाद। बस ये दोनों पढ़ने हैं आपको ध्यान से। इन दोनों में मैंने आपको 3D से याद करवाया है, डू, डज और डिड। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको त्रिदेव भी बोल सकते हो आप। तो ये छोटी मोटी बातों में यानी कि पॉजिटिव बातें हैं तो आप यूज नहीं करेंगे अपन डू डज डिड को। भगवान छोटी मोटी बातों में ऊपर से तो आएंगे नहीं, कोई बहुत बड़ी बात हो, नकारात्मक बात हो, प्रश्नवाचक बात हो तो ही आते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं गाँव की भाषा में, बरसात नहीं हो रही हो, भैंस दूध नहीं दे रही हो, किसी की नौकरी नहीं लगी हो, किसी का लड़का नहीं हो रहा हो तो देवता से पूछते हैं। तो जो काम नहीं हो रहे वो तो नेगेटिव और पूछना हो गया इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव है तो कोई देवता को याद भी नहीं करता, उसी तरह से पॉजिटिव होगा डू डज डिड का भी यूज भी नहीं होता। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। मेन वर्ब जैसे ये डू डज है वैसे ये देखो V1 और ये V1 में एस या एस, तो ये आएगा या फिर ये आएगा। ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और ये V1 एस या एस किसमें आएगा, पॉजिटिव में। डिड में भी यही बात है, पॉजिटिव सेंटेंस होगा सेकेंड फॉर्म आएगी, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। जैसे ये डिड अपने नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगा क्योंकि डिड खुद सेकंड फॉर्म है और ग्रामर का नियम है कि एक ही सेकंड फॉर्म आ सकती है एक सेंटेंस। इसके अलावा एक बेसिक बात और याद रख लेना, नाउन प्लस एस या एस अगर हो तो वो होता है प्लूरल नाउन। वर्ब में होगा तो एस या एस जोड़ोगे तो वो वर्ब बनती है सिंगुलर। इससे क्या है, ये ग्रामेटिकल पॉइंट है, समझ में आ जाएगा कि डज सिंगुलर है और V1 में सेंस भी सिंगुलर है और डू क्या है, प्लूरल। इसी तरह देखो इज एस आ रहा है, ये भी सिंगुलर, हैज ये भी सिंगुलर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट परफेक्ट, वाज भी सिंगुलर। ऐसे पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कुछ सेंटेंस करके देखेंगे और भी इजी हो जाएगा आपके लिए। एक स्ट्रक्चर ये याद रख लो मोटे रूप में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं जी, जा, जी। जो मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट इधर लोगे, सब्जेक्ट उधर लोगे, वो पैसिव वॉइस, और ये है एक्टिव, इसलिए इसको जी जा जी नाम दिया ऐसे, जी, जा और जी। कोई फर्क नहीं पड़ा, इस जी को उधर ले उस जी को। उसी तरह से ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट, यहाँ पे एच वी और थर्ड फॉर्म प्लस बाई और ये सब्जेक्ट। ये समझाने का तरीका है। ये त्रिभुज बनते हैं ऐसे, इसका मतलब हर हाल में त्रिभुज बन रहे हैं तो हर हाल में थर्ड फॉर्म लगानी है पैसिव वॉइस में हमेशा। अब आगे अपन सेंटेंस करते हैं। जैसे राम एक कहानी पढ़ता है, तो तायत ये अपन समझते हैं प्रेजेंट सिंपल होता है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट,
सब्जेक्ट कौन हो गया, राम। पढ़ने की मीनिंग रीड ए स्टोरी। अब मैंने एक नियम बताया था कि पहले टेंस का नाम प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन वो कठिन है, यानी उल्टा नाम है, तो उल्टा नियम लगाएंगे। कम के साथ ज्यादा और ज्यादा के साथ कम, ये उल्टा नियम समझने के लिए। और ग्रामर के पॉइंट से करोगे तो समझ में आ ही जाएगा आपको, जैसा करता वैसी क्रिया। ज़्यादा करने के लिए जनरल इंग्लिश में क्या लगाते हैं अपन, एस। जैसे मैंने कहा, जैसे बॉयज नाउन है, बॉयज वर्ब है। ये दोनों एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, भाया और बाई। गाँव में अपने बाई एक क्यों लीजिए तो बोलते हैं बाई। लड़के भले ही बहुत सारे हो, कैसे याद कर सकते हो। तो लड़की कम है, लड़के ज़्यादा, बॉयज बाइज बॉयज बाइज याद कर सकते हैं। तो ये मैंने राम डीड्स कम के साथ ज़्यादा। ग्रामर के हिसाब से ये सिंगुलर था और ये भी सिंगुलर। डेट्स इतनी सी बात समझ में आ गई है बस, क्लियर है। टेंस भी और ग्रामर भी और इंग्लिश। जिसको कुछ भी नहीं आता, ये 2-3 बातें बस समझनी है बस। आगे तो फिर वर्ब बदलती जाएगी। टेंस नचाएगा, वर्ब नाचेगी। कैसे कैसे, जैसे जैसे टेंस बदलते जाएंगे, जैसे कंटिन्यूस आएगा तो क्या आएगा, इज एम आर। मेन वर्ब V1 प्लस आई। हेल्पिंग वर्ब इसकी भी, मेन वर्ब इसकी भी, हेल्पिंग वर्ब इसकी, मेन वर्ब बस याद रखनी। इधर सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर बन गया तो सेंटेंस ही बन जाएगा। सेंटेंस बन जाएगा तो इंग्लिश बन जाएगी। इंग्लिश बन जाएगी तो बस काम हो गया। हैज यू, प्रेजेंट परफेक्ट, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तीसरी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, MP3। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर V1 प्लस ING, इधर ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट MP3। ऐसे याद कर सकते हो कि वर्ब के 2 बॉडी गार्ड है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। एक इधर से पकड़ता है, एक इधर से। वर्ब नाचती रहती है, टेंस बदलता रहता है, वर्ब बदलती रहती है। टेंस नचाएगा, वर्ब नाचेगी। दोनों बॉडी गार्ड, एक इधर से पकड़ लेता है, एक इधर से। नाच कैसे नाचेगी, ऐसे मजे से पढ़ोगे तो इजी भी लगेगा, मजा भी आएगा। एक और सेंटेंस कर लेते हैं, बहुवचन वाला। लड़के फुटबॉल खेलते हैं, ताहत ये आ गया। लड़के, जैसे मैंने कहा बॉयज प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल कब होगी, जब उसमें एस नहीं होगा। क्योंकि एस होगा तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। सीधी सी बात है, ये लोग कर ले। ये भी समझ लो, समझने वाला डायलॉग। कम के साथ ज्यादा लगाया था मैंने, राम के साथ रेड। अब की बार ज्यादा पहले से हो गया तो इधर कम कर दिया बस। प्ले फुटबॉल, येलो। पॉजिटिव सेंटेंस दोनों बन गए। एक नेगेटिव ले लो, सीता चावल नहीं खाती है, तो सीता। अब नेगेटिव में मैंने कहा 3D अदर को डू और डज, तो डू डज लगाना है। सीता सिंगुलर, तो सिंगुलर वाली वर्ब में ऐसे होगा, तो डज क्या हो गया, सिंगुलर। ये लो डज लगा दिया मैंने, DOES। और ये नॉट, खाने की मीनिंग ईट, और ये राइस। इस तरह से ये सेंटेंस नेगेटिव बन गया। अब थोड़ा सा पास्ट की बात करेंगे, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेंगे अपन एक साथ। इसमें एक सेंटेंस याद ही रख लो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि कई बार नहीं समझ में आता कि किसी दो पहचाना, राम ने रावण को मारा। एक तो इस तरह से आ ई का उच्चारण लास्ट में आता है, या फिर मारता था, हैबिट भी इसमें आती है। जैसे एक देख लो, राम फुटबॉल खेलता था, दोनों पॉजिटिव में। एक देख लो, सीता चावल नहीं पकाती थी। तो देखो इन तीनों सेंटेंस में देखो, इसमें आ, इसमें ता था, इसमें ती थी। चलो बनाओ। सब्जेक्ट कौन है, राम। सेकंड फॉर्म लगानी पॉजिटिव, क्योंकि डिड तो कहाँ लगाना है, नेगेटिव में। 3D याद रखना है, तो राम किल्ड रावण। इसको याद भी कर सकते हैं अपन। इसमें देखो ता था, वही बात है, तो राम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, प्लेड फुटबॉल। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये लो ऑब्जेक्ट। आगे मैनर आएगा, प्लेस आएगा, टाइम आएगा, अगर है तो। सेंटेंस बड़ा, छोटे छोटे करते हैं। सीता, अब नेगेटिव डिड, इसमें तो कोई सिंगुलर प्लूरल की जरूरत भी नहीं है, एक ही डिड, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। पकाने की मीनिंग कुक, और ये लो राइस। ये पास्ट सिंपल, ये प्रेजेंट सिंपल। बताओ कहाँ दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं हुई, बस यही है टेंस।
पर अपन क्या है इसको हो और टेंस मेरे को आती नहीं, कई को तो याद ही नहीं होती डिड किस में आता है। याद करने का तरीका मैंने बताया, V1 और सेकेंड और ये थर्ड। तो डू, डिड, डन याद तो कर देंगे ऐसे, बस उसी में याद कर लो। इज, एम, आर ये फर्स्ट फॉर्म और ये वाज वर सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म बी, हैज है यानी रखना, तो सेकेंड फॉर्म हो गई हैड और थर्ड फॉर्म हैड। प्ले, प्लेड, प्लेड, लुक, लुकड़, कुकड़, तो वहीं से याद हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में, सेकेंड फॉर्म पास्ट में। कंटिन्यूस मैन वर्ब कैसे याद करनी, एस या एस वाला एक ही मैन वर्ब वाला टेंस है प्रेजेंट से, सेकेंड फॉर्म वाला एक ही टेंस है पास्ट से। कंटिन्यूस में हमेशा आएंगे आएगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस चाहे पास्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट तीसरे नंबर पे तीसरी फॉर्म याद हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूस में वापस कंटिन्यूस आ गया तो आएंगे आ गया, बस ये मेन वर्ब्स हो गई। ये हेल्पिंग वर्ब से भी मैंने वर्ब में याद करवाई थी। सेंटेंस इस तरह से बनाने, ये है कि इसमें दो बार गलती हो सकती है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, 10-15 सेंटेंस बार बार बनाओ। फिर भी मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ जो अधिकतर लड़के क्या है उसको याद भी कर लेते हैं और उससे समझ में भी आ जाता है। ये तो याद होगा सबको, आई लव यू, आई हेट यू, आई हेल्प यू, आई किस यू। थोड़ा सा अटपटा लगेगा लेकिन यही है, आजकल चलता ही है मोबाइल में, टीवी में, हर जगह, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पे सब कुछ। पर इससे याद, ये तो याद है ही। इसका मतलब है ये प्रेजेंट सिंपल है, आई लव यू। कैसे, चारों को याद रखना है। एक तो आई, वी, यू और दे, फिर बॉयज और गर्ल्स, बस ये हो गए सब प्लूरल। हम दो, हमारे दो, ऐसे याद कर लो। 1 2 3 4, देखो 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4। और भी याद करो तो सबसे पहले सिंगल था, फिर उसको प्यार हुआ, शादी हुई, दो हो गए। शादी हुई तो तीसरा बच्चा, फिर चौथा बच्चा, लड़के और लड़कियां हो गए याद। हेट भी अकेले ही होगा, हेल्प भी आई किस यू भी बोलते हैं और आई मिस यू भी बोलते हैं, तो वो नियम ऐसे याद रख सकते हो। फिर ही और सी दोनों एक ही है, तो एक कैसे करोगे, देखो शादी हो गई इनकी तो ये सी में ही हो गया, और ये हो गया आपका सिंगुलर यानी कि एक वचन, यानी कि ये दोनों एक हो गए, शादी हो गई, बस तो इनमें एस लगेगा बस। ये तरीके हैं नए नए, तो ये आई लव यू से आप इसे याद कर सकते हो कि वो अकेला था, फिर वो प्यार हुआ, फिर दोनों हुए, सिंगल से डबल। अब मैं कह रहा था कुछ टेंस को आगे बढ़ाना है, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इधर लिख लो पास्ट कंटिन्यूअस। कुछ नहीं है अभी, बस देखना चुटकी में हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा अपना। अब कुछ नहीं, सेंटेंस समझ में आएगा कैसे बनाते हैं। मेरे को इसकी हेल्पिंग वर्ब याद है, इज, एम, आर। इसकी मेन वर्ब भी मेरे को याद है, V1 प्लस आई, बस। तो इज, एम, आर, इधर V1 प्लस आई, इधर ऑब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हो गया पॉजिटिव का, एम पी टी। इधर भी ऐसा ही कर लो, वाज और मेरे को याद है और V1 प्लस आई एन जी मेरे को याद है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एम पी टी। अपडेट कीजिए क्या आ जाएगा, वाज वर। मेन वर्ब में क्या आ जाएगा, V1 प्लस आई। तो इस तरह से आप इसका सेंटेंस बना के देख सकते हैं कि राम क्रिकेट खेल रहा है, लगाओ राम। अब यहाँ पे वो नियम नहीं है 3D का, बिल्कुल सब में आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब सब में, इंट्रोगेटिव में सब। अब नियम भी सीधा रखना है, कम के साथ कम। तो एम की शादी ऐसे याद रखो आई के साथ, तो इज आ जाएगा सिंगुलर में, आर आएगा प्लूरल में। खेलने की मीनिंग में प्लेइंग क्रिकेट, इधर भी वही पढ़ना लो सेम, राम क्रिकेट खेल रहा था, तो राम सिंगुलर में क्या लगाएंगे, बस चाहे पॉजिटिव नेगेटिव सब में लगाना है वाज, प्लेइंग क्रिकेट।
अब आप कहोगे जल्दी जल्दी का मतलब यही है, स्पीड से पढ़ना है इसको, बस इजी से अटक जाओगे और प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आप। नोट आएगा, मान लो इन्हें क्रिकेट नहीं तो यहाँ पर नोट, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे भी नहीं, तो ये नेगेटिव आपका क्लियर। अब इंट्रोगेटिव मैंने उसमें नहीं समझाया था, मैं आपको यही समझा रहा हूँ इंट्रोगेटिव, फिर परफेक्ट में चलेंगे, फिर बस खत्म। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, ये दो तरह के होंगे, एक तो HV से और एक WS। HV वाला स्टार्ट HV से होगा, WS वाला WS। इसमें क्या पहले आएगा, इसमें क्या, कब, कैसे, बीच में आएंगे। हिंदी में तो, इंग्लिश में ये दोनों पहले आएंगे, ये इंग्लिश में पहले आ जाएंगे और ये इस तरह से याद कर सकते हो। क्या पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब वाला, क्या बीच में आएगा, WH वाला। स्ट्रक्चर बनाओ WH का, ये लो सभी टेंसों में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क को देखना ही देखना। एक वाले में HV पहले, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, MP, T और ये क्वेश्चन मार्क। अब जिस टेंस से प्रेजेंट कंटिन्यूस से करना है, तो मैंने लिखा क्या राधा नाच रही है, तो राधा के साथ क्या आएगा, इज, प्रेजेंट कंटिन्यूस है ना, इजीली। इसी इज का मतलब हो गया क्या, वाट नहीं लगाना, तुम्हारी वाट लग जाएगी। वाट कब लगाना है, जैसे राधा क्या खा रही है, दोनों को अंतर करो, यहाँ बीच में आ रहा है तो बीच वाला बीच में, शुरू में तो इज लगा दिया, इज राधा डांसिंग, ये लो। आपको क्या की मीनिंग, हेल्पिंग वर्ब ये क्या की मीनिंग है, यहाँ पे क्या की मीनिंग लगानी है, WH की, शुरू में WH आएगा, बीच में क्या, तो वाट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज राधा ईटिंग, ये लो। अब इंट्रोगेटिव में नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, ये रही, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, ये रही, बस। हेल्पिंग नेगेटिव का शॉर्ट में सूत्र याद कर लो, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, बस। और ये नोट शॉर्ट वाला होना चाहिए, फुल नोट तो कंफ्यूज करेगा, कभी तीसरे पे आएगा, कभी चौथे पे, कभी पांचवे पे, कभी छठे पे। अगर फुल लगाओगे तो नोट यहाँ आएगा चौथे पे। और कई बार इनके साथ अगर मान लो नाउन है, जैसे आता है ना, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स, तो पांचवे पे हो गया, फिर प्रीपोजिशन भी है तो फिर छठे पे, तो वो फिक्स नहीं है, इसे शॉर्ट वाला याद रखो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस भी क्लियर और पास्ट कंटिन्यूस भी क्लियर, और इंट्रोगेटिव भी क्लियर हो गया आपका एक तरह से। क्वेश्चन मार्क देखना है, शुरू में क्या देखना है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, क्या, कब, क्यों, कैसे, जितने भी हिंदी वर्ड आएंगे WH के, वो बीच में आएंगे, उसको उठा के पहले लगानी, जैसे कि वाट क्या था, लगा दिया। अब यहाँ पे क्यों खा रही है, तो क्यों की मीनिंग लिख दो बस, वाई। कैसे है तो कैसे लिख दो बस, यहाँ पे ये लो, बस। तो इस तरह से था। अब लास्ट स्लाइड और देखेंगे, बस फिर अपना काम खत्म। इस क्लास को आप 2 या 3 बार कम से कम जरूर देखना, मेरे कहने से अच्छा बनना है। मेरी तरफ से आप एक छोटा सा गिफ्ट मानना, और सभी बहनों के नाम से, मेरी बहन के नाम से ये क्लास समर्पित है। सभी भाइयों को, बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। जितना हो सके इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि फायदा होगा आपके भाइयों को, बहनों को। प्रेजेंट परफेक्ट और ये पास्ट परफेक्ट, कुछ नहीं, बस अभी हो जाएगा। मैंने लिया है जो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, क्योंकि तीसरा है, तीसरे में तीसरे, इधर भी हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों बॉडीगार्ड लगा दो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट MP, इधर भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट MP, हो गया। जैसे राम एक कहानी लिख चुका है। अब एग्जाम्पल तो मैं एक दे पाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा समझाऊंगा तो फिर टाइम नहीं लगेगा। प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है, समझा मैं रहा हूँ, याद में करवा रहा हूँ। तो सिंगुलर में हमेशा हैज लगाना है, ये क्योंकि एस लगा हुआ है, बस हो गया यार, बता ही दिया मैंने, वर्ब में एस लगेगा तो सिंगुलर। तो राम हैज, थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, ये थर्ड फॉर्म में आएगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब में। ए स्टोरी, यहाँ पे लिखा सीता
एक पुस्तक बेच चुकी थी। तो सीता हेड आएगा, एक सिंगुलर से फिल कर लो, और सोल्ड थर्ड फॉर्म सेल की बेचना ए बुक। ये बन गया पास्ट परफेक्ट। नेगेटिव हो तो ये नोट यहाँ लग जाएगा, यहाँ पे नहीं हो गया, यहाँ पे नहीं हो गया तो यहाँ पे भी ये नोट हो गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये पास्ट। मैंने कहा था ना पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल पढ़ो, यूज परफेक्ट फटाफट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब याद है तो उधर ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट, बस दिक्कत वही पैदा करते हैं। इसलिए खुद 3D भगवान पर ऐसे छोड़ दो, ब्रह्मा विष्णु महेश याद रखो बस। क्योंकि जो भी मुश्किल आती है हम हमेशा भगवान पर से छोड़ते हैं, तो डू डज डिड को त्रिदेव संभालेंगे। अब वैसे तो हो गया अपना, पर फिर भी एक बार समझ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, सॉरी हैज बीन और हैव बीन। इसकी है हैड बीन, इसलिए मैंने इसको कहा था ये तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि हैड इसकी अगले में बीन, मेन वर्ब आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूअस की लेते हैं, और परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, दोनों को मिलाया अपन, ये परफेक्ट की और ये कंटिन्यूअस। इधर ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट। एमपी, बस ये 4 सीन्स समझना है इसमें, टाइम से पहले आता है। इधर ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट, मैंने मतलब नहीं लगाई इसमें, V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट MP प्लस 4 और सीन्स प्लस टाइम। सीन्स को ऐसे याद रखो, सीन्स मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, 4 पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे नहीं समझ में आया, सीन्स को ऐसे याद करो, निश्चित समय हो और अनिश्चित समय हो तो आपका पीरियड ऑफ टाइम। अब निश्चित कैसे, वैसे सुबह से नाम आ गया, सोमवार से, जुलाई से, 1980 से, तो ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट है। अब जिसमें 4 है, पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित है, 3 साल कोई से हो सकते हैं, पता नहीं कौन से, 4 महीने, 3 दिन, पता नहीं। बस एक सेंटेंस देख लेते हैं, राम सोमवार से फुटबॉल खेल रहा है। तो देखो सबसे पहले लिखा रहा हूँ, क्या आएगा, सिंगुलर है तो हैज, बीन साथ में आएगा, प्लेइंग फुटबॉल। अब सोमवार से तो सीन्स लगा देंगे, 3 पॉइंट है। अब इसी में होता 3 दिन से, तो अपन लगा देते हैं फॉर 3 डेज, बस इतनी सी बात है। अब नेगेटिव होता फुटबॉल नहीं खेल रहा, तो बस यहाँ पे ये दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट लगाना है। तो इसको ऐसे याद करो, देखो बीन अपने गांव में बोलते हैं फ्रेंड को, शादी हो गई पर झगड़ा हो गया, नेगेटिव है, नकारात्मक बात हो गई, अलग अलग हो जाएंगे, तलाक हो जाएगा, तो बस तलाक कर दो, अलग अलग कर दो। पर्सन पूछेगी बीवी हस्बैंड आपस में, इंट्रोगेटिव, उसमें भी क्या होगा, जैसे है जिधर आ गया सब्जेक्ट प्लस बीन, उसमें भी ऐसे अलग हो जाएगा। तो नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में दूसरी हेल्पिंग वर्ब अलग हो जाती है, 2 हेल्पिंग वर्ब साथ में केवल पॉजिटिव में आती है, कि पति पत्नी साथ में कब रहते हैं जब सारी बातें पॉजिटिव होती है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। I hope you will like this class and you will share it and you will subscribe my channel. आपसे आशा करता हूँ कि सभी इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना और सब्सक्राइब करना, आपके साथ साथ और भी जो जीरो है इंग्लिश में वो हीरो बन सके। तो एक बार वापस से हैप्पी रक्षाबंधन, बेस्ट ऑफ लक।